जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हाई फाई फैमिली। अच्छा जी, बच्चे तो आज जिद कर रहे थे कि हमें ना कहीं बाहर लेके जाएं, कोई सैर करवाएं, क्योंकि संडे आज। और संडे को नॉर्मली बच्चे ये जिद करते ही हैं कि हमें कहीं बाहर लेके जाएं। तो आप देखें आज कितना ज़बरदस्त मौसम है, ठीक है, तो सनी डे है। तो मैंने कहा क्यों ना इनको आज गाँव की सैर करवाई जाए और इनको अम्मी के गाँव लेके जाया जाए, और अम्मी भी खुश हो जाएंगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो आज हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे खेतों में, ट्यूबवेल में, और फुल देसी माहौल में। और आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि गांव की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गांव की, देहात की जो लाइफ है वो कैसी लगती है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन करने वाले हैं हम। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। चलें अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी अम्मी का गाँव। बॉयज़ को देखें कितनी जल्दी है, बॉयज़ एक्साइटेड बहुत हैं। एक्साइटेड हो आप लोग? आज कहाँ पे जा रहे हो आप लोग, बताओ? ट्यूबवेल पे। हम लोग जा रहे हैं आज अम्मी के गांव। अम्मी आप गांव जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लें जी, अम्मी के गांव जा रहे हैं, अम्मी का बचपन वहाँ पे गुजरा जी। हम सोच रहे हैं कुछ केक शेक ले लें, अब जा रहे हैं कोई मिठाई शाई लें। तो हम यहाँ पे बेकरी में आए हैं कि एक नज़र तो आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ये बेकरी भी अच्छी है, जावा बेकर का, काफ़ी अच्छी हैं ये। इनमें से कोई देखते हैं। केक हमने ले लिया, हमने सोचा जी बेगम के लिए भी कोई चीज़ लेते हैं, तो बेगम के लिए हमने ये हार्ट लिया। जब हम जा रहे होते हैं गांव की साइड पे, तो हमें ये दिखाएं, हमें मिट्टी की चीज़ें जो है ना, हैंडमेड चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं। तो शोर बहुत है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये कढ़ाइयाँ दिखाएंगे, ये कढ़ाइयाँ देखें, तो हैंडमेड चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन चीज़ों को अपने और आपसे भी शेयर किया हमने क्या चीज़ें खरीदी। हमने जी एक ही हांडी ली है, ये देखें कितनी प्यारी हांडी है ये ली है। और साथ हमने ये लिए हैं, ये डालने के लिए, सालन वगैरह के लिए ना। मैं सोच रहा हूँ आगे अचार का सीज़न भी आ रहा है, तो एक मर्तबान भी ले लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त मर्तबान। और सबसे अजीज दिखाता हूँ आपको मैं, गर्मियों के लिए ये देखें कूलर, कितना ज़बरदस्त कूलर बना हुआ। ये भी लेंगे हम एक। देखें कितनी ज़बरदस्त हैंडमेड प्योर ये मिट्टी की चीज़ें हैं। अच्छा जी, हम लोग हाई फाई फैमिली यहाँ पे आ गए हैं गांव में। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना ग्रीन फील्ड, कितना सुकून है, पुरसुकून एरिया है सारा। और ये बच्चे भी रेडी हैं बिल्कुल ये यहाँ पे करने के लिए। और अब इसके बाद हम जो है पूल का प्लान है। ये बेसिकली ये जो जगह है इसके अंदर इन्होंने पूल बनाया हुआ है, वो दिखाएं आपको, वो पूल है। और यहाँ पे सुकून इतना है कि मैं बता नहीं सकता। ये देखें जी, पानी फुल हो रहा है अभी, क्या क्लीन वाटर है, साफ़ सुथरा पानी है। पानी का कलर देखें आप, ये नेचुरल पानी है बाय द वे, कोई केमिकल नहीं है इसमें। तो अगर पूल्स में जाएं तो वहाँ पे मोस्टली होते हैं केमिकल्स, इसमें केमिकल कोई नहीं है पानी में। ऐसे ना जाना अंदर बेटा, अंदर गिर जाओगे आप, ना जाओ, अंदर गिर जाओगे। अभी चेंज करोगे फिर जाएंगे अंदर, ठीक है? ये देखें जी, बच्चों ने शुरू कर दिया। मारिज अंदर जाओ ना आप भी। मारी पाँव लग तो रहे हैं आपके नीचे। रेडी हो गए, अब हम पूल में जाएंगे और आपको बताते हैं कैसा। भाई चेंज करने गए हैं, मारिज को खींचे।
इसको के नीचे उतरे। ये डरता है, ये डरता है। आपके भाई को स्विमिंग भी आती है। मोहित देखें डर रहा है, मोहित को मोटिवेट करेंगे, छलांग लगाओ मोहित। 1 चलो 1 2 3 1 2 चलो लगा दो ना। मोहित का आज हमने डर निकालना। लें जी चलो लगाओ भी छलांग। 1 2 3 गो 1 2 3 गो। ले जी स्विमिंग और हमारा जो पूल वाला काम है वो चल रहा है साथ साथ। अब हाय ले जी हैप्पी बर्थडे होने लगी है। लाल सारा माल लाल है। देखें जी अब हमारा तरबूज माशाल्लाह कितना जबरदस्त लाल निकला। अब हम ये एंजॉय करेंगे। तरबूज फुल ठंडा हुआ हुआ ये। लो जी स्नैक्स टाइम हो गया। देहात का भी अपना ही मज़ा है। ये देखें दूर दूर तक सुकून, कितना सुकून है यहाँ पर। ले देखें जी बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। जी वेलकम यूट्यूब फैमिली। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है, फुल कंप्लीट हमने यहाँ पे इंजॉय किया बच्चों के साथ। तो मैंने कहा आपको अपनी देसी लुक दिखाते हैं। देखें जी फुल जट्टों वाली लुक है हमारी इस टाइम। ये देखें हम गांव आए और ये लाचा ना फैले आए, हम आपको फील्ड्स में लेके जाते हैं, खेतों में, और वहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं। चलो स्टॉप। जी हम इस टाइम अपने जो खेत हैं उधर आ गए हैं। आप ये दिखाएं कितनी ग्रीनरी है, कितना सुकून है यहाँ पे। ठीक है, इतना सुकून है कि आप जब अपनी शहरों की लाइफ से निकल के यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके जैसे डिप्रेशन खत्म हो गई है। डिप्रेशन का नामो निशान नहीं रहता। तो हम लोग अब यहाँ पे आए हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं, क्योंकि आजकल ना गंदम की फसल है, तो गंदम की फसल भाई कटाई हो गई हुई है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सब्जियाँ वगैरह उगी हुई हैं, जिनमें बैंगन है और इसमें है कि सब्ज़ मिर्चें हैं, खीरे हैं, इस तरह की जो सब्जियां हैं जो रोज़मर्रा की, वो ज़्यादा है। और अब आगे चलते हैं और आपको यहाँ का थोड़ा टूर देते हैं अपने गांव का, और इंशाल्लाह फिर आगे से देखते हैं। जी हम लोग आ गए हैं अब अपनी फसलों में, तो अब आपको थोड़ा सा टूर देते हैं इसका। ये दिखाएं जी यहाँ पे ये जितनी भी उगी हुई है यहाँ पे, ये सारी मकई है। ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी है। ये जो बच्चे आजकल पॉपकॉर्न खाते हैं ना, ये इसी से ही निकलती है, यहीं से निकलती है। ये मकई है। और थोड़ा सा इधर आए, इधर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, आ जाएं। ये बैंगन की फसल है, ये सारे बैंगन है। ठीक है, और आप देखें, आप भी इंजॉय करें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये उगे भी हुए हैं यहाँ पे, अभी छोटे हैं। यहाँ से देखते हैं, ये उतारते हैं यहाँ से बैंगन। ये देखें जी, ये देखें कितने खूबसूरत बैंगन है। इसको दिखाएं,
इसको जूम करें, जबरदस्त। ये बैंगनी है, वो कह रहे हैं भाई ये बैंगनी है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखें, आप थोड़ा सा महसूस करें यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, कितना सुकून है। सुकून इन अ सेंस कि यहाँ पे कोई मतलब वो जैसे शहरों में हसल बसल है, एक केओस की फीलिंग है, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल। बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। आप जरा थोड़ा सा ऊपर देखें, ऊपर आसमान दिखाएं कितना क्लियर है, आसमान का आप कलर देखें कितना क्लियर है। शहर में तो पोल्यूशन इतनी ज्यादा है कि आपको आसमान का असल कलर ही नजर नहीं आता, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, यहाँ भी हमारी बैंगनियां लगी हुई हैं, ये देखें कितनी जबरदस्त खूबसूरत बैंगनियां, ठीक है। ये सारा वही है। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया, मोस्टली यहाँ पे अभी जो सीजन था वो चल रहा था इसका, जो आपका है गंदम का सीजन था, तो वो गंदम जो है वो कटाई हो गई हुई है। वो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया भी था, वो जो बनाए हुए थे वहां पे, वो गंदम बिल्कुल पैक हो गई है, अब चली गई है। अब जो सीजन है वो मकई का सीजन है, और ये जो सब्जियां हैं जो रोजमर्रा की उनका सीजन है, ठीक है। ये बच्चे देखें कितने एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें कहीं लेके जाएं सोजो वाटर पार्क वगैरह, ठीक है। मैंने कहा सोजो वाटर पार्क जाए क्या करना है आपने, आए आपको एक नेचुरल एक इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। इसी बहाने जो है वो अम्मी का गांव भी विजिट हो जाएगा। तो काफी इंजॉय किया इन लोगों ने। क्या इंजॉय किया फिर आपने? बहुत इंजॉय किया इन्होंने। चला, अच्छा जी, बच्चे तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको मैंने कहा जी वापस चलते हैं, लेकिन कहते नहीं। हम चलते चलते फिर जी फलियों की फसलों में आ गए। ये देखें कितनी खूबसूरत फलियाँ थी वहाँ पे, और फलियों के पौधे बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी लग रहे थे। हमने बस खेतों के अंदर गए और फलियाँ तोड़ना शुरू कर दी, और हमने कहा जी घर जाके पकाएंगे इनको फलियों को, और इसकी भी रेसिपी बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसी फ्रेश और प्यारी खुशबू थी, और ऐसा माहौल था कि मैं बस आपको ना बता नहीं सकता। आप ये फलियों के कलर देखें, कितना फ्रेश, कितना ग्रीन कलर था फलियों का। हर तरफ हरियाली, हर तरफ सुकून। ना कोई आर्टिफिशियल चीज़ थी, ना कोई ऐसा था कि इसमें कोई मतलब आपने किसी चीज़ में मिलावट की हुई है। सिर्फ नेचर और नेचर की खुशबू। और इवन ये जो फलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतनी नेचुरल थी कि मेरा बस दिल कर रहा था कि यार इनको मैं तोड़ ही जाऊँ। और सारी मतलब जितनी भी थी, क्योंकि फसल पक गई हुई थी मोस्टली, तो बस मुझे घर के लिए जितनी चाहिए थी उतनी मैंने तोड़ ली, और उनको मैंने एक शॉपर में डाल लिया। शॉपर में डाल के बस मैंने कहा ये बहुत हैं, और इनको जाके आप पकाएंगे और आप लोगों से रेसिपी शेयर करेंगे। शाम काफ़ी हो रही थी, फिर हम चलते चलते आगे आए तो आगे सिटों की फसल थी, और तकरीबन तैयार हो चुकी थी सिटों की फसल भी। सुनहरे सुनहरे सिटे थे वहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और सनसेट का व्यू जब इन सिटों में पड़ता था तो इनको और ख़ूबसूरत बना रहा था। खेतों के दरमियान खड़े होकर नेचर को एंजॉय करना वाकई बहुत स्पेशल सी एक फीलिंग है। और सिट्टे क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बने हुए थे और बिल्कुल पकने के करीब थे, और जैसे ही उनके ऊपर ये सूरज पड़ता था तो ये ऐसे ऐसे गोल्डन गोल्डन से खूबसूरत सा एक नज़ारा पेश कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और सूरज क्योंकि गुरूब हो रहा है और लेट भी हो रहा है, और घर भी जाना है हमने। और क्योंकि अगर अच्छा मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं वहाँ बैठा रहूँ और सनसेट को देखता रहूँ। ये मैं आपको दिखा रहा था, बिल्कुल सूरज गुरूब होता नज़र आ रहा था, और इतना खूबसूरत मंज़र था कि ये लाहौर मतलब शहरों में, जैसे लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ पे आपको ये मंज़र देखने को नहीं मिलता। आपको सूरज गुरूब होता नहीं नज़र आता, आपको सूरज तुलू होता नहीं नज़र आता। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे भी हमें फिर जी बैंगन नज़र आ गए। वो पहले बैंगनियाँ थी, ये बैंगन थे, ये गोल गोल बड़े खूबसूरत। ये देखें कितना प्यारा बैंगन तैयार हो चुका था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि हर तरफ हरियाली, और शाम के टाइम परिंदों की आवाज़, और नेचर का प्यारा सा माहौल। वो मतलब जब आप ख़ुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। शायद ये जो मेरा कैमरा है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा जो पाँव था मैं दिखा रहा था कब फुल हो गया हुआ था उसमें, मतलब वो मट्टी इतनी थी, क्यों खेतों के बिल्कुल दरमियान में आ चुका था मैं, लेकिन मेरा यहाँ से हिलने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा से सारा दिन और भी मतलब खूबसूरत बना दिया हुआ था खेतों को।
और खेतों में जाना, चलना, नेचर को एंजॉय करना, ये दिल को आपके फ्रेश कर देता है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि आपको जो भी अगर मतलब होता है कि आप डिप्रेशन है या आप टेंशन में है, एंजाइटी है, तो ऐसे जैसे ये हवा, ये एटमॉस्फेयर, ये नेचर, ये खींच लेती है सब कुछ और आपको ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और ये जो सनसेट है वो तो एक्सपीरियंस ज़रूर करें। एटलीस्ट इस सनसेट को देखने के लिए तो ज़रूर आएँ। ऐसे सूरज ग्रूप होता नज़र आ रहा था। अच्छा जी, हम घर वापस आए तो सबसे पहले देसी खाना लगाया गया। सारा दिन खेतों में घूम फिर कर इतनी भूख लग चुकी थी कि बस जब गर्मा गर्म खाना सामने आया तो दिल खुश हो गया, जिसे आप कहते हैं जी रूह राज़ी हो गई। देसी खाने का अपना ही मज़ा एक होता है, ख़ासकर जब फ्रेश हवा और गांव का सुकून भरा माहौल के बाद आप फैमिली के साथ बैठ के मिलजुल के खाना खाते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है, वो आप बयान नहीं कर सकते। हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश और प्यार से बनी हुई थी और उसका टेस्ट ही वाकई बहुत ज़बरदस्त था। थम्स अप। अच्छा, ये दिन का इख्तिताम जो है वो मगरिब की नमाज़ पे हुआ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा और हम ढेर सारी यादों के साथ अपने घर वापस आ गए।